देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ ताजा खबरों पर। और आज हरिंद्र मलिक ने क्या कहा, राकेश टिकैत ने कैसे विरोध जताया। मैं और जो चेयरमैन हैं वो भी महिला हैं। हम लोग वहाँ पर चेयरमैन साहब की कोई समस्या थी उसको लेकर गए थे, जिसमें ये एडीएम जो हैं वो लगभग 2-3 घंटे से लंच का बताकर छुट्टी पर थे अपने घर पे। उनको बुलवाया गया, उन्हें शायद वो चीज़ अच्छी ना लगी हो और आते ही उन्होंने बड़े ही अभद्र व्यवहार में जो चेयरमैन साहिबा हैं उनकी परेशानी को सुन के कहा कि जाइए लिखित में दीजिए जाइए। तो उस बात से हमें आपत्ति हुई और मैंने फिर हस्तक्षेप किया, जिसके बाद भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव, उनके टोन में कोई बदलाव नहीं आया। तो वहाँ से हम उठकर आए और हमने लिखित में उनके खिलाफ शिकायत दी कि ना तो सुनवाई है और जिस तरीके से उन्होंने आगे से व्यवहार किया, तो न सिर्फ जनप्रतिनिधि के खिलाफ बल्कि एक महिला होने के नाते भी बहुत ही आपत्तिजनक लगा। तो हमारी यही मांग है कि ऐसे लोगों की सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनको ट्रेनिंग दी जाए कि जनता से, जनता के जनप्रतिनिधियों से, महिलाओं से किस तरह का व्यवहार करना है। तो कम से कम उसकी ट्रेनिंग इनकी होनी चाहिए और इन पर ठोस कार्रवाई हो। मैम, इसकी शिकायत आपने उच्च स्तरीय की है एडीएम के खिलाफ? जी, लिखित रूप से हमने शासन में, प्रशासन में सभी को अवगत कराया है और यही उम्मीद है कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, महिलाओं को 33% आरक्षण दे रही है, वो ज़रूर इन चीज़ों पे भी ध्यान दे कि किस तरीके से उनके अधिकारी बेलगाम होकर महिलाओं के प्रति अपना व्यवहार, दुर्व्यवहार दिखा रहे हैं और उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं है और इनको इन पर कार्रवाई करे। आपको लगता है कि सरकार द्वारा एडीएम पर कार्रवाई होगी? विश्वास है आपको? हमारा दायित्व है कि हम इस बात को उन तक लिखित में संज्ञान दें, शिकायत करें, जो हम कर चुके हैं। आगे जो उन्हें करना है या नहीं करना है, इससे उनकी मंशा साफ हो जाएगी कि वो कितना महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं। जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ तो ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो 33% आरक्षण देकर हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं की सुनवाई होगी भी या नहीं। और उसकी शिकायत करते जिसने पेड्डा काट लिया, लिखत पढ़ने में पेड्डा होगा थोड़ा सा मोटा और सरकार कहेगी पुलिस प्रशासन को एक हल्ला मिल गया, कह लगा ये पेड़ तो जी 6 साल पुराना था, इन्होंने इसका हिसाब नहीं दिया, एक मुकदमा और इन पर हो गया। पेड़ तो पॉपुलर, ये तो एक फसल थी, इसको फसल ही रहने दो, इसको ज्यादा से चंदन का पेड़ ना बनाओ, व्यापारीकरण ना करें इसका। नहीं, चंदन का पेड़ ना बनाओ, पॉपुलर का ही रहने दो, चंदन का ना बनाओ। अब यो खैर का पेड़ बढ़ गया, ये काट लिया पॉपुलर का है, तो आपस में कोई किसी का पेड़ कट जाएगा, वहाँ दर्ज हो जाएंगे, पुलिस उसका देख खड़ा होगी, भाई तेरा तो पेड़ इतने दर्ज हो रहे, इतने है नहीं, एक मुकदमा और किसान पे लगेगा। ज्यादा लिखत पढ़त में चलता नहीं। अध्यक्ष जी, कैराना की सांसद है इकरार, उनके अधिकारियों के होलिए दिमाग खराब, सांसद को सांसद नहीं बांध रहे। ये जितने नए बच्चे राजनीति में आए हैं, ये देश की धरोहर है, वह लड़की है, हमें उसको मनोबल बढ़ाना चाहिए। अधिकारी को उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जिस तरह से व्यवहार करा, वो कोई झूठ थोड़ा बोल रही है, उसके साथ में हुआ होगा, वो तो बहुत लिबरल है, उसके साथ में घटना हुई होगी। ये दुखदायी घटना है कि अधिकारियों को पार्टी बेसिस पर काम नहीं करना चाहिए। अधिकारी अधिकारी है और सांसद उनके वहां पे जा रहा तो उसका सम्मान करना चाहिए। साथ में महिला भी है, वो महिला है, लड़की है, उसको इतना ज्यादा वो नहीं, पढ़े लिखे है, उसको हमको मनोबल बढ़ाना चाहिए, ये नहीं कि उसका मनोबल डाउन करे। कावड़ तो ठीक से नहीं करी। हरिद्वार में वहाँ पे उनकी व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं कर रही है, वहाँ पे बड़ी भीड़ भाड़ हो रही, पानी की व्यवस्था नहीं, आज व्यवस्थाओं की कमी। वे कह रहे ट्रैक्टर लेकर हम यहाँ पे आ रहे और पानी की व्यवस्था नहीं, हमारे से वो पार्किंग 200 रुपया एक उससे लिया जा रहा और व्यवस्था कुछ नहीं। अगर हार मान जाएंगे तो सब जमीन नहीं जाएगी। नहीं, इसको असर नहीं हो रहा, कुछ इसके लिए नहीं हो रहा सर। भाई जब बिना मांगे वोट मिल रही है तो सर कैसे होगा? भुगतान ना हो वोट मिल जाएंगे, जब उनको पता है
मिलनी मिलनी ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ तो वोट मिलेगी। भुगतान की कहाँ जरूरत है जी भुगतान की? ऐसे ही चलता रहेगा ना, आंदोलन हो रहा है भुगतान होगा। हाँ वही तो, यही तो कहना उनका, लड़ाई कम मतलब संघर्ष कम करा जा रहा भुगतान के। संघर्ष तो भाई, संघर्ष तो आदमी जब सामने वाला उसे पता के लड़ाई कर लो कुछ तो मिलना नहीं, होना कुछ है। वोट क्या कुछ वोट मिलेगी, कुछ बेईमानना करेंगे। साथियों नमस्कार, अमर उजाला के लिए मुजफ्फरनगर से मैं मदन बालियान आपके साथ हूं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के सांसद हरिंदर मलिक जी। हम उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। सहारनपुर में एक प्रकरण हुआ है, इकरा हसन जी जो कनाडा की सांसद हैं, उनके साथ एडीएम, उनका आरोप है कि एडीएम ने दुर्व्यवहार किया है उनके साथ। तो मलिक साहब से हम बात करेंगे, आपका क्या कहना है? देखिए, जो आप बता रहे हैं ये गलत हुआ है। एक तो इकरा जी को हम बचपन से जानते हैं, हमारे मित्र की बेटी है। इकरा बहुत वेल बिहेव्ड लड़की है, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है, वेल बिहेव्ड है, लड़की है, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट। एडीएम पढ़ा लिखा है, अफसर है, जिम्मेदार है। एक पढ़े लिखे और जिम्मेदार आदमी से इस तरह की अपेक्षाएं नहीं की जाती कि वो इस तरह का आचरण किसी के साथ करे, और वो भी मेंबर पार्लियामेंट के साथ करे, उस मेंबर पार्लियामेंट के साथ जो वेल बिहेव्ड हो। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और जिला प्रशासन से अपेक्षा करता हूँ, जिला अधिकारी से, कि वो निश्चित रूप से शासन को इसकी रिपोर्ट भेजें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और सत्ता पक्ष के लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि खुश ना हो इसमें कि वो सपा की सांसद है। वो सांसद तो कैराने की है, और लोकसभा जो हमारी है, सम्मानित सदन की एक सदस्य है। सभी सदस्य मिलकर के सदन बनता है। उसने उन्हीं का अपमान नहीं किया, सबका अपमान किया। और ये परंपरा शुरू होगी तो आज इकरा जी के साथ है, कल सत्ता पक्ष के साथ भी होगा, बस वो भी नहीं पाएंगे। मेरा तो बड़ा साफ मानना है, और जहाँ तक हमारा मामला है, हम सड़क से लेकर के संसद तक इस मामले में संघर्ष करेंगे। ये मुद्दा ऐसा नहीं है हो गया चलो छोड़। इस कावड़ के बाद मेरा व्यक्तिगत मन है कि हम एक मीटिंग करेंगे, बड़ी मीटिंग मुजफ्फरनगर, जिसमें अफसरों का व्यवहार, लूट खसोट और पुलिस का और जवानी लंगड़ी करने के मामला को लेकर के गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में ऐसा मैं साथियों से विचार करूंगा, फिर अपनी पार्टी से अनुमति दूंगा। और इस मामले को लेकर के हम प्रदेश स्तर पर भी लड़ाई लड़नी पड़ी तो वो भी लड़ेंगे। ये मुद्दा तो इकरा हसन जी का है। इससे पहले हमारे ज़िले में ही कैबिनेट मंत्री और एसडीएम सदर के साथ एक मामला हुआ है, वो आपकी जानकारी में, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, उस मामले में 2-3 बात सामने आई। हमें बुरा लगा था जब उन्होंने एसडीएम साहब के बारे में ऐसी बात कही थी, माननीय मंत्री जी ने। मैं ये मानना है, मुजफ्फरनगर की परंपरा रही है, अगर किसी जनप्रतिनिधि का कोई मामला होता है तो सब एक हो जाते हैं, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर। हम आज भी माननीय मंत्री जी के साथ हैं, पर इसी बीच में कुछ लोग मेरे पास आए। उन्होंने कहा जी ये तो मामला दूसरा, एक कोई शकील रोता फिरे रथेड़ी का, उन्हीं के क्षेत्र का, मेरे क्षेत्र का, तो उन्होंने कहा जी मेरी जमीन पे कब्जा हो गया। और कोई दैडी का था, कई लोग थे जी इसके खिलाफ अनटचेबिलिटी एक्ट करवा दिया, इसके बाद खिलाफ करवा दिया, इसके खिलाफ करवा दिया, और बेस जमीनों का। तो वे एसडीएम के जो भक्त थे, हालांकि ये परंपरा भी गलत है, ये सरकारी सेवा नियमावली के प्रतिकूल है कि एसडीएम अपने पक्ष में डेपुटेशन भेजे जाति धर्म के आधार पर। ये हमारी सेवा नियमावली में नहीं आता। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की है नियुक्ति विभाग ने सेवा नियमावली, सेवा शर्तों के मुताबिक नहीं है, तो उससे भाई बेर में चूक हो गया। अब क्या करूं? मंत्री जी का विरोध तो मैं कर नहीं सकता कि वो जनप्रतिनिधि है, समर्थन वो शकील रो में आके, कोई दैडी का रो कहीं है जमीन वाले।
8 साथ हैं, जी अब हम धन्यवाद इसलिए हम चुप हैं। जी जी। तो एक विधानसभा चुनाव की भी तैयारी बहुत तेज़ी से शुरू हुई है जी, और समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। तो एक तो चुनाव की क्या तैयारी है, और दूसरे ये बड़ी चर्चा है कि आप अपने छोटे बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले से ही शुरू करूं, समाजवादी पार्टी सदा संघर्ष और संगठन की पार्टी है। हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष जी हैं वो करनी में विश्वास रखते हैं, कथनी में नहीं। संगठन हमारा बहुत मजबूत है और ये सही है कि सब पूरे प्रदेश में बड़ी तैयारी है। हमारा जिला भी अच्छी तैयारियों में है और चूँकि हमें 27 में सरकार बनानी है और मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, परंतु जिस तरह के कार्यगुजारी चल रही है उससे साफ साफ लगता है कि सरकार बदलेगी और बदलेगी तो सपा की आवाज़, तभी इस प्रदेश का कल्याण होगा। जहाँ तक मेरे दूसरे बेटे को चुनाव लड़ाने की बात, चुनाव कौन कहाँ से लड़ेगा ये तो तय करेंगे आदरणीय अध्यक्ष जी। पर अगर व्यक्तिगत रूप से, चूंकि आपने मेरे बेटे का उल्लेख किया, तो उसका पिता होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं कि दोनों भाई चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कोई मन नहीं है। और पंकज जी का कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बुढ़ाना विधानसभा में इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, हमारे लिए 3-4 क्षेत्र हैं। श्यामली है, बुढ़ाना है और हमारे लिए चरथावल भी मुफीद, सदर भी मुफीद है और चरथावल में भी हमारे लिए डिफरेंस है। परंतु जहाँ तक पंकज के लड़ने की बात है, पंकज चुनाव चरथावल से लड़ेगा। पंकज को 5700 वोट का लीड मिला था, मुझे 13,700 का लीड, 8,000 की लीड बढ़ी। आज मैं MP हूँ। ये प्रकरण 1 जुलाई को है। मैं वहाँ पे बाहर फील्ड में था, क्योंकि मोबाइल मेरा संयोग से वो वाइब्रेशन पर लग गया था। मैं कहीं उससे पहले मीटिंग में था, वो मैंने देख नहीं पाया था। उसी समय 3 बजे के आसपास ADM फाइनेंस सलील पटेल हैं, इनके द्वारा मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फ़ोन करके बताया गया कि माननीय सांसद यहाँ पर बैठी हुई है। वहाँ बात यहाँ पर बैठी हुई, मैं जैसे ही सुना मैं तुरंत ही वहाँ से लौट आया। 5-6-7 मिनट में मैं ऑफिस में आ गया और मैंने फिर फ़ोन करके वहाँ बुलाया कि मैं यहाँ पर आ गया। फिर वो हमारे यहाँ आई। सबसे पहले आते ही उन्होंने नाराज़गी जताई कि आपने फ़ोन, तो मैंने बताया कि ये फ़ोन उस पर वाइब्रेशन को होने के कारण मैं देख नहीं पाया था और जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं आ गया हूँ और इसीलिए मैं आ गया। और आपको जो भी उन्होंने छुटमलपुर नगर पंचायत छुटमलपुर को लेकर के शिकायत की, मेरे द्वारा कहा गया कि 2-3 दिन पहले ही मैं EO को भी बुलाया था और ये नगर पंचायत इनको से भी बातें हुई थी। और रही बात अगर